ओ भाई मतलब इसका है कि मैं अभी इसको चार्ज दोबारा नहीं लगा सकता ना, रिस्क है फिर इसमें। एक छोटी सी गलती भाई मुझे इतनी नुकसान करी है, मेरे 3 दिन खराब हो गए और ऑलमोस्ट इसमें खर्चा है 41,000 कुछ रुपए का। वह मान लो अगर कल को आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो मे भी आप अपने घर पे रह के भी ठीक कर सकते हो, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिशियन की तो जरूरत पड़ेगी। HV बैटरी है ना, जो इसकी हाई वोल्टेज बैटरी है, उसकी बैटरी हेल्थ है 96%, 45,000 किलोमीटर चलने के बाद। हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठंड बढ़िया जा रही होगी आप लोगों की, बाकी गाड़ियों की तो नहीं जाएगी भाई ठंड। कि ये जो गंदगी आप लोग देख रहे हो ना, ये सिर्फ एक रात की है। कल मैंने पूरी रात ऑलमोस्ट ड्राइव करी थी और भाई धुंध जो पड़ती है एक तो वो, प्लस में फिर हवा में मॉइस्चर ज़्यादा है, उसके साथ फिर ये रेत वगैरह तो आ ही जाता है। हालांकि जो जिस एरिया में मैंने जब ड्राइव करी कल रात को, तो वो तो था गाँव वाला एरिया, वहाँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी भाई, पूरी हालत ख़राब हो जाती है। एनीवे बता देता हूँ मैं कहाँ निकल रहा हूँ। अभी मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ गया दिल्ली, तो मैं रात को ही निकल रहा हूँ। अब रात को मैं निकल रहा हूँ और ये वीडियो क्यों बन रही है इसका मैं बताता हूँ। जब हम नई गाड़ी लेते हैं ना, तो भाई हमें बड़ा शौक होता है कि हम ना प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लेंगे, LED लेंगे, क्योंकि ना वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। जब वो चलती है ना, बहुत सही लगती है कि भाई वाइट लाइट निकल रही है। लेकिन ये वाइट लाइट कितनी कामयाब है ऐसे सीजन में, जब जैसे अभी फोग वाला सीजन चला हुआ है और दिल्ली में जा रहा हूँ, वहाँ तो आप लोगों को पता ही है कि भाई पोल्यूशन भी है, फोग है, स्मोक है, क्या है, कुछ कह ही नहीं सकते। पोल्यूशन ही है वैसे तो, कह क्यों नहीं सकते जब इतना बड़ा बवाली चल रहा है पूरे इंडिया में दिल्ली को लेके। तो गाइस देखते हैं भाई ये वाली लाइट आज अपना कितना साथ देंगी, क्योंकि 2-3 दिन से इतना मौसम ख़राब है, बाहर कुछ नहीं दिख रहा। अभी तो ये घर वाला एरिया है अपना, इसमें तो फिर भी उतनी फोग नहीं दिखेगी। और ये चार्जर देखो पेड़ों के बीच में थोड़ा दिख रहा होगा, ये काफ़ी कम मैंने आज तक यूज़ करा है, 5 से 10 बार भी टोटल मैंने यूज़ नहीं किया होगा, सिर्फ इमरजेंसी होती है तब यूज़ करता हूँ। और आज जैसे कल रात मैंने बताया ना, पूरी रात ड्राइव करी है तो गाड़ी 0% के आसपास ही थी, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया, बाकी बीच बीच में लगाऊंगा। कितनी ज़्यादा फोग थी भाई, रास्ते में कुछ नहीं दिख रहा कुछ भी। अभी दिल्ली निकलता हूँ, रास्ते का क्या हाल है वो आपको साथ साथ अपडेट देता हूँ। सोचा था पहले दिन में निकलूँगा और गाड़ी को धुलवाऊँगा, बट आज टाइम ही नहीं मिला। चार्जर बंद करने के बाद भी ये इसकी गन अटक गई, निकल नहीं रही। और अंदर से भी मैंने मैन्युअली ट्राई करा ना वो बटन के साथ, तो उसके साथ भी नहीं हो रहा। ये जो बटन है ना, इसके साथ इजेक्ट होते हो, ये हो रही है हैं? गाड़ी शुरू होगी नहीं, इग्निशन ऑन होएगा बस। अब देख नहीं अटक गई, मैनुअली निकालना पड़ेगा। ये इसका बोनट ओपन करके तब इसका एक है वहाँ कुछ खींचने का, उससे करेंगे। दिखा ना, हो गया। अब इसका है तो इस साइड से दिखेगा शायद वो। हाँ ठीक मर, क्या होता है कौन सा खींचना, ये होगा। क्या लिख रखा है इस पे गंदे सा, काइंडली पुल रिलीज केबल इन केस ऑफ ओनली चार्जिंग स्टक। अब देख निकली ना, टाइट मत खींचो, खींचे रखो। टाइट हो गया, क्या चक्कर है? रुक जा मैं पूछता हूँ कंपनी में फ़ोन करके। छोड़ दे इसको, कर दे बंद। ऊपर से छोड़ना था। 10-15 मिनट का उन लोगों ने बोला कि भाई वो RS से भेज देंगे। सॉरी 10-15 मिनट का उन लोगों ने बोला कि मेरे पास एक कॉल बैक आएगा, फिर उसके बाद RS से का टाइम जो है वो मुझे बताएंगे भाई कितना टाइम मेरी हेल्प करेंगे वो लोग। बाकी यार क्या है ना, मुझे इमरजेंसी में ही निकलना था, इसलिए मैं रात को निकल रहा था, बट मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा सीन भी हो जाएगा। 6:30 बजे कॉल किया था इन लोगों के पास और एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद ये मेरे घर के बाहर आ गए भाई। घर के आगे लगवा दे। और ये गाड़ी है भाई, अब ये नहीं पता प्रॉपर टाटा वालों की है कैसी है, MH नंबर है, होगी शायद टाटा वालों की। इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी मुझे खुद नहीं पता था एक चार्जिंग गन को निकालने में। अभी क्या सीन है देखूं, अभी भी अटकी हुई है। अब देखते हैं वो भाई सब क्या करेंगे हेल्प, है ना। ये भैया है जो RS से आए हैं। भाई आप पर्टिकुलर टाटा की तरफ से आते हो? हाँ भाई। ओके, ऐसे कोई थर्ड पार्टी नहीं है ना? ना थर्ड पार्टी तो नहीं है भाई। ये था वो लीवर जो मैंने पुल किया ना, इसके बाद भी नहीं निकली। अच्छा ये होने के बाद भी नहीं निकली। स्टिल टाइट है ना, जैसे अटक गया हो। वीडियो बनाना मैंने किसी और टॉपिक पे शुरू किया था और टॉपिक कुछ और चेंज हो गया मेरी वीडियो का आज भाई। 1 मिनट
कोई नहीं भाई, आप टाइम ले लो। आज तो मेरा तो शायद कैंसिल ही है जाना, या अभी चला जाऊँगा ना, चला जाऊँगा। जो एक बार ठीक तो होने दो, चला जाऊँ। क्या ये कोई साइन तो नहीं है कि मुझे आज ये जाने से रोक रहे हैं? तो नहीं है भाई, बटन दबाते ही गिर जाओ, फंस क्यों? पता नहीं भाई क्या चक्कर हो कितना गया। टाइम हो गया गाड़ी को अपने? लगभग RS से फ़ोन करा 6:30 बजे, उससे 15 मिनट पहले। गाड़ी को कितना समय हो गया? अच्छा, गाड़ी लिए तो 10 महीने हो गए शायद। वे जो चीज़ें थी जैसे लीवर पुल आउट करके इसको बाहर निकालना, ये तो भाई काम नहीं आई। तो हमने ऊपर का जो बक्सा सा था वो हटा दिया, इसका कवर। फिर भी यहाँ कोई इसका लिंक नहीं मिला अंदर, बट हमने अभी ट्राई किया इसके पावर को ही कट कर दिया यहाँ से। डर हो लगता है मुझे तो। हेलो। तो ये पावर कट करने के बाद अब देखते हैं, गाड़ी रीसेट होगी तो इससे कुछ अगर हेल्प हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह बोल रहे हैं भाई कि सुबह होगा कोई टेक्नीशियन आएगा करने। और मैं चाहता हूँ कि भाई अभी हो जाए ठीक, क्योंकि ये गाड़ी भी निकल सकती है हमारी, रात में कई बार निकल जाती है। स्कूटी बाइक तो फिर भी हम निकाल लेंगे, इतनी तो मैंने खड़ी कर दी है। ओए कितना गए हो? डरावना ज़्यादा। ये अपना प्लॉट है, इसमें ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और एक गाड़ी की वजह से फिर ये गाड़ी भी अटक जाएगी, और तो बाकी क्या ही है, स्कूटी बाइक का क्या अटकना। मैं दोबारा एक बार फिटमेंट कर ही दी इसकी, क्योंकि सुबह देखते हैं, सुबह कोई और टेक्नीशियन आएगा भाई के साथ तब करेंगे। मुझे लगता है ये पूरा खोलना पड़ेगा, ये खोलना पड़ेगा ना भाई, जब उसके बाद कोई सोल्यूशन हो सकता है। ये चार्जिंग तो ऐसी अटकी पड़ी रहेगी नहीं तो। भाई मॉर्निंग का टाइम हो गया, अब इलेक्ट्रीशियन प्लस टेक्नीशियन आए हैं भाई, 2 भाई यहाँ रोहतक सर्विस सेंटर से। एक बार में अरेंज हो गए थे ये भाई भी, जैसे ही सर्विस सेंटर ओपन हुआ तो मैंने कॉल कर दी तो ये लोग आ गए। अब देखते हैं, ये वाला जो हुड है ना ये खुलेगा है ना भाई? हाँ ये खुलेगा जी, ये खुलेगा, और फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ अटकी पड़ी है ये। और भाई एक बात बताओ, ये भी जाम है जो खींचने का ना, लीवर पुल करने का, इसको भी ये देखेंगे। हाँ इसने भी करी हो, मैंने इसे लगे कि इसकी वजह से भी कोई दिक्कत ना आ गई हो कुछ। एक बार ये ओपन करके तब मैं बताता हूँ क्या क्या कुछ ठीक हुआ है। मान लो अगर कल को आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो मे भी आप अपने घर पे रह के भी ठीक कर सकते हो, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिशियन की तो ज़रूरत पड़ेगी। भाई फाइनली निकल तो गई, पूरा ये बम्पर खोलना पड़ेगा भाइयों ने। क्या अटका पड़ा था भाई, कुछ पता चला इसका? ये एक्टिवेटर नहीं होता? एक्टिवेटर? एक्टिवेटर ये अच्छा। लोग हो रहे थे अंदर के। फिर ये क्या रीजन हो सकता है? ये कंपनी ले जाने के बाद ही पता लगेगा इसका। अभी सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ है। Temporary solution अभी। ओ भाई मतलब इसका है कि मैं अभी इसको चार्ज दोबारा नहीं लगा सकता ना, क्या रिस्क है फिर इसमें? अभी तो ये भाई काम चल गया अपना, बस इतना खोलने के बाद चला वो भी काम। भाइयों के जाने के बाद मैं गुड़गांव के लिए निकल लिया था, क्योंकि एक पार्ट है जिससे मेरी चार्जिंग गन ठीक से लगने लग जाएगी, वो यहाँ रोहतक अवेलेबल नहीं था। तो मैंने गुड़गांव बात करी तो उन्होंने बोला कि पार्ट अवेलेबल है, आप गाड़ी को ले आइए। तो फिर मैं दिन में ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा हूँ। अब यहाँ पार्ट चेंज करवाऊँगा और तब गाड़ी भाई चार्ज होने लगेगी, नहीं तो। रात हो गई है भाई काम होते होते यहाँ, बट ये कुछ ऐसा काम है जो कि भाई बहुत मैंडेटरी है करवाना। साथ साथ सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है। पहली बार वैसे गाड़ी का ये गेट ओपन है और सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। बाकी भाई जो इशू था ये ऐसा था कि जिसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, जो कि ठीक करवाना ही करवाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास ये था कि सुबह जो वो लोग आए थे एजेंसी से, रोहतक वाले से, उन्होंने ये तो कर दिया था कि मेरी चार्जिंग गन तो हटा दी थी इसमें से, बट मैं दोबारा लगा नहीं सकता था क्योंकि बार बार अटक रही थी। अभी पूछना पड़ेगा ये हुआ या नहीं ठीक, क्योंकि जितनी बैटरी बची हुई थी उतनी ही चल सकती थी गाड़ी। तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ गुड़गांव में ले ही आया, क्योंकि वो जो एक्यूरेटर है, शायद उस पार्ट का नाम शायद ही इसी को बोलते हैं एक्यूरेटर, ये ख़राब हो गया था। अभी पता नहीं है ठीक हुआ या नहीं, क्योंकि मैं लेट आया हूँ, मैं बाहर चला गया था यहाँ गाड़ी खड़ी करके, तो ये भी काम नहीं कर रहा था। जो इमरजेंसी लीवर है ना, इसको पुल करने से देखो वहाँ मूवमेंट होएगी, ये हो रही है ना, तो इससे ओपन हो जाती थी, मतलब वो रिलीज़ हो जाती थी गन, वो भी नहीं हो रही थी ना। तो ये करवाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो फिर बैटरी ख़त्म हो जाती तो फिर मैं दोबारा चार्ज भी नहीं कर सकता था। होगी गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है मेरा डे 3 इसी काम को लेके, जिसको मैं अभी ठीक करवाने जा रहा हूँ दोबारा से कंपनी में। कल तो खैर हो नहीं पाया था क्योंकि वो अप्रूवल नहीं आया था। आज देखते हैं किस टाइम तक अप्रूवल आएगा।
बट मैंने सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम मेरी इतनी बड़ी बन जाएगी। मुझे लगा था कि वो जो क्या बोलते हैं एक लीवर सा होता है ना, उसकी जो वायर है वो चेंज हो जाएगी, उसी को ठीक करवाने तो बस मैं आया था गुड़गांव, और चेंज होते के साथ मेरा नॉर्मली चार्जिंग लगने लग जाएगी और फिर निकाल दिया करूँगा मैं उसको। बट नहीं हो पाया, पता चला कि जहाँ चार्जिंग लगती है मेरी वो पूरा पार्ट ही चेंज होगा। तो भाई कल मुझे इमरजेंसी में, मैं घर तो जा नहीं सकता था क्योंकि उतनी बैटरी चार्ज नहीं थी, तो मैं अपने फ्रेंड के पास रुका यहीं दिल्ली NCR में ही। फिर अभी मॉर्निंग का टाइम है, एज यू कैन सी कोहरा ही कोहरा, ठीक है। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ और 9:56 हो गए हैं ऑलमोस्ट। ओ शिट, आप लोग भी लाइव एक्सीडेंट देख लेते हैं। अभी किसी की गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। तो अभी पहुंचूंगा मैं ऑलमोस्ट 10:37 पे। फिर एक बार आज देखते हैं, अप्रूवल आ जाए तो यार ये ठीक हो जाएगा। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी बन गई है, टाइम ज़्यादा खींच लिया है। 3 दिन तो मुझे ही लग गए। 3 दिन का डाटा देख रहे हो आप लोग, जो ये पूरी वीडियो आप लोगों ने देखी ना। अभी सिर्फ लास्ट वीडियो शूट करता हूँ और कितना कुछ खर्चा आएगा वो मैं बताता हूँ। चलो भाई, मैंने इतनी भीड़ में भी अर्जेंट बेसिस पे रिक्वेस्ट तो करी है कि भाई इसकी सर्विस कर दें, तो अब ये सर्विस भी होएगी इसकी। 45 है मेजर वाली सर्विस है, तो भाई ब्रेक ऑयल वगैरह होंगे चेंज, और क्या ही हो सकता है। अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, प्लस में टायर स्विच मैंने बोल दिया तो वो होएगा। और 4 बजे तक का अप्रूवल का टाइम है कि 4 बजे आ जाएगा, और अभी 1 बजे है, तो 3 घंटे में शायद सर्विस भी हो जाए। बीच में लंच टाइम है, बाकी ठीक है। नहीं भाई, इतना 3 दिन का टाइम जहाँ लग गया, 2-3 घंटे और सही। और इस सारे प्रोसीजर के बीच मुझे भूख भी लगी थी, तो मैंने जोमेटो कर लिया है। अब मेरा खाना आ गया, अब मैं ऊपर रेस्टिंग एरिया में बैठ कर आराम से खा भी लूँगा। अरे स्विगी का बैग कैसे है जोमेटो वालों के पास? पहले स्विगी में काम करते थे क्या आप? बैग नहीं देते जोमेटो वाले? देते हैं लेकिन वो बैग दूसरा बंदा मेरा ले गया था। ओके, थैंक यू। आई डोंट प्रेफर हैविंग टी, बट ये लीजर टाइम ऐसा हो गया है, मैं बोर हो रहा हूँ। अब क्या ही कर सकता हूँ। खाना भी खा लिया, अब मैं चाय पीऊँगा क्योंकि मेरा अप्रूवल भी आ चुका है और सर्विस भी हो चुकी है। बस मुझे निकलना है, और आप लोगों को एक समरी सी दे देता हूँ कि भाई मैंने क्या क्या करवाया है। तो वो पार्ट भी लग जाएगा अभी साथ साथ। फिर मैं अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग सर्विस बेसिकली मैं करवा रहा हूँ अभी, क्योंकि अपने पास टाइम था अप्रूवल का 3-4 घंटे, तो उसमें मैंने सर्विस बोल दी थी। सर्विस हो चुकी है। सर्विस में क्या ही है, एक तो मैंने बोला था अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग का, दूसरा ब्रेक ऑयल चेंज करने का था। और अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग भाई यहाँ से कंपनी से ही करवाने में फ़ायदा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बाहर से करवाई थी ना, तो इसके TPMS के सेंसर्स आज तक बिगड़े पड़े हैं, वो उनका कैलिब्रेशन नहीं हो पा रहा अच्छे से। और प्लस एक चीज़ मैंने करवाई है, टायर्स रोटेशन करवा दिए हैं। 45,000 किलोमीटर पे मैं ये सर्विस करवा रहा हूँ, और टायर्स को मैंने ऐसे क्रिस क्रॉस में करवा दिया भाई इनका, आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे। तो ये भी आप लोग करवा सकते हो हर 10-15 हज़ार किलोमीटर के बाद, उससे भी बेटर होता है भाई। टायर्स की लाइफ थोड़ी सी बच जाती है, ठीक है। बाकी मेरा फेस है अभी थोड़ा सा ये हुआ है कि नहीं तो सेम कपड़ों में 2 दिन से घूमता देख रहे हो आप लोग मुझे। मैं खैर अपने आप को नहीं दिखाता अभी, ठीक है। बड़ा मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि ये काम ऐसा है कि भाई जो पार्ट है ना सामने वाला जिसमें चार्जिंग करने लगती है, ये भी ज़रूरी है करवाना, है ना। क्योंकि यही तो है, ईवी कार में तो जब तक बैटरी है तभी चलेगी। अब ये तो कोई ऑप्शन है नहीं कि इसमें कोई और फ्यूल डाल दिया और चल पड़ेगी ना। ये पूरा पार्ट निकलेगा, और ये मेरा पार्ट नया आ गया है, इस डब्बे में पैक है। और इसका ये अपनी गाड़ी का नंबर हो गया 412W 2773, ठीक है। इस डब्बे में है भाई सारा। अबे कौन सा पार्ट है इतने बड़े डब्बे में छोटा सा पार्ट? हाँ, पूरी वायरिंग वगैरह के साथ है भाई ये तो वो हो गया जिसमें चार्जिंग गन लगती है। फिर ये उसकी वायर है प्रॉपर, पूरा बड़ा पार्ट है भाई। ये तो महंगा भी है। कितनी कॉस्टिंग होगी इसकी कम से कम भी? इस पे लिखा है कहीं? इस साइड देखो कहाँ लिखा है। अच्छा, 41,291 रुपये का पार्ट है भाई। अगर वारंटी में अपनी गाड़ी ना हो तो इतने रुपए मुझे देने पड़ते सिर्फ ये चार्जिंग गन जहाँ लगते है इसको ठीक करवाने के लिए या रिप्लेस करवाने के लिए। तो सस्ती आती है। हाँ, और जो नेक्सॉन वगैरह का होती है वो पीछे वाली वो महंगी पड़ती है थोड़ा, करीबन 50 से 55 के तक पे। वो महंगी है इससे, ये सस्ती पड़ती है ये क्योंकि ये फ्रंट में लगेगी इसलिए पीछे से आगे तक जाती है। ओके भाई, फाइनली मेरी गाड़ी मुझे मिल गई है। सबसे लास्ट गाड़ी होगी मेरी जो आज सबसे लास्ट में जाएगी। बाकी सब लोग जा चुके हैं, जिनकी गाड़ी खड़ी है ना वो लोग अभी नेक्स्ट डे ही लेते हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़
चेंज हुई है वो मैं बता देता हूँ। एक छोटी सी गलती भाई मुझे इतनी नुकसान करी है, मेरे 3 दिन ख़राब हो गए और ऑलमोस्ट इसमें खर्चा है 41,000 कुछ रुपए का। हालांकि मेरी गाड़ी तो वारंटी में तो फ्री में हो गया ये देखो, ये भी नए लग गए, ये पूरा पार्ट चेंज हुआ है ये वाला, ठीक है। ये साथ साथ मैंने सर्विस भी करवा दी थी, सर्विस का खर्चा भी मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ में। अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, रोटेशन मरवा दिए टायर्स के, और तो क्या ही करवाया है। अच्छा, मेरी बैटरी की हेल्थ वो बता देता हूँ। HV बैटरी है ना, जो इसकी हाई वोल्टेज बैटरी है, उसकी बैटरी हेल्थ है 96%, 45,000 किलोमीटर चलने के बाद भाई। ये भी थोड़ा सा शॉकिंग सा है, क्योंकि हर 10,000 किलोमीटर में भाई इसकी 1% बैटरी जा रही है। ये मेजर सर्विस का खर्चा है, ये भी आप लोग देख सकते हो। जो जो चीज़ें हुई हैं ये साइड में लिख रखी है, आप लोग पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। मैं डायरेक्ट एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हाउ मच आई हैव पेड टुडे, ये ठीक है, इतना मैंने पे करा है और ये कुछ चीज़ें हो रही है होगी। सो भाइयों, मेरा तो अब घर पे चलने का टाइम हो गया है, और मैं ये तो बोलूँगा नहीं वीडियो कैसी लगी वो बताना। बस ये है कि आप लोगों के साथ कभी कल को ऐसी कोई दिक्कत ना आए, तो बस इसलिए मैंने बताया है कि भाई इन लोगों ने जो मुझे प्रिकॉशंस के लिए बोला है कि भाई एक तो जो इमरजेंसी लीवर वाला जो वायर है, तो उसको ज़्यादा झटके से मत करना, जल्दी निकालने के चक्कर में चार्जिंग गन को, वो भी डैमेज कर सकता है इस वाले पार्ट को। और कई बार चार्जर के अंदर भी जो लाइट कम ज़्यादा आती है ना, उससे भी ये शायद ये वाला पार्ट डैमेज हो जाता है। ये मेरी भी अजम्पशन थी, और यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं उनकी भी अजम्पशन थी। बाकी आप लोगों के ऊपर कितना मानते हो। चलो भाइयों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।